हाय एवरीवन, मैं भूवी नीट एंड मच मोर में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये 4 रोज़ का पैटर्न सीखेंगे। इस पैटर्न को आप लेडीज़ स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन में, जीन्स स्वेटर बनाने में, बच्चों के स्वेटर बनाने में, कैप बनाने में यूज़ कर सकती हैं। बस 4 रोज़ का ये पैटर्न है और इसको बुनना भी बहुत ही आसान है। आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो इसको मिनटों में सीख लेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये पैटर्न मेरे साथ सीखते हैं। मैंने इस पैटर्न के लिए उसमें 39 फंदे कास्ट ऑन किए थे और इसमें मैंने 28 फंदे कास्ट ऑन किए हुए। हम इस पैटर्न की बुनाई राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये रो फर्स्ट है। रो फर्स्ट में पहली लूप को हमें ऐसे स्लिप करना है। फिर आगे के 4 फंदों में हमें पर्ल बुनाई करनी है। 1 2 3 और ये 4। ये 4 फंदे हमने पर्ल बुनाई के और साइड में एज के लिए एक फंदा हमने छोड़ दिया है। फिर यार्न पीछे लेके हमें 2 फंदे उल्टी बुनाई करनी है। अब ये आगे के जो 3 फंदे हैं, इन्हीं फंदों में हमें ये पैटर्न बुनना है। तो बीच का ये फंदा है, इसी के आसपास हमें एक ही फंदे में 3 बार बुनाई करनी है। एक बार हमने ऐसे बुना, फिर हमें यहाँ से ये यार्न ऐसे लपेटना है। फिर उसी फंदे में हमें एक बार और बुनाई करनी है। तो यहाँ पे ये 3 फंदे हो गए और ये जो बीच का फंदा है उसको हमें ऐसे स्लिप करना है। फिर आगे भी हमें एक ही फंदे में ऐसे 3 बार बुनाई करनी है। एक बार बुन के फिर यार्न लपेट के उसी में एक बार और बुनाई करनी है। फिर आगे हमें 2 फंदों को सुलटाई बिनना है। अब ऐसे ही हमें आगे भी इसी को ही रिपीट करना है। तो यार्न आगे लाके हमें यहाँ पे 4 फंदों में पर्ल बुनाई करनी है। फिर यार्न पीछे लेंगे, फिर ये 2 फंदे हमें सुलटी बुनाई करनी है। फिर यहाँ पे अब हम पैटर्न बनाएंगे। एक ही फंदे में हमें 3 बार बुनाई करनी है। एक बार बुन के फिर यार्न लपेट के एक बार फिर बुनना है। फिर बीच के फंदे को हम स्लिप करेंगे। फिर आगे भी हमें वैसे ही 3 बार बुनाई करनी है। फिर 2 फंदों को हमें आगे सुलटा बिनना है। फिर यार्न आगे लाके 4 फंदे हमें ये पर्ल बुनाई करनी है, मीन्स उल्टी बुनाई करनी है। फिर यार्न पीछे लेके जो एज वाला पार्ट है उसको हमें उल्टा ही बुनना है। हमने राइट साइड रो फर्स्ट की बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये सेकंड रो है। सेकंड रो की भी पहली लूप को हम ऐसे उतारेंगे। बाकी जो हमने 4 पर्ल बुनाई की थी उसको हमें यहाँ भी वैसे ही बुनना है। फिर जो 2 फंदे हमने बुने थे उसको भी हम ऐसे ही यहाँ पे उल्टा ही बुनेंगे। फिर आगे जो 3 फंदे हमने एक फंदों से 3 फंदे बनाए उसको हमें ऐसे स्लिप करना है, उसे बुनना नहीं है उल्टी साइड। फिर जो फंदा हमने ये स्लिप किया था उसको हमने यहाँ पे बुनना है। फिर अगेन 3 फंदों को हमें स्लिप करना है। फिर आगे के जो ये 2 फंदे उनको हमने उल्टा ही बुनना है, उल्टी साइड। फिर ये 4 फंदे हमें फिर उल्टे बुनने। फिर ये 2 फंदे हमें उल्टे बुनने और इन 3 फंदों को हमें फिर से स्लिप करना है। फिर जो स्लिप किया था फंदा उसको हमने बुनना है। फिर 3 फंदे स्लिप करने हैं। फिर आगे हमें सारे फंदों को उल्टा ही बुनना है। अब सेकंड रो कंप्लीट होके अब हम राइट साइड में आ गए हैं। ये रो थर्ड है। रो थर्ड की पहली लूप को हम ऐसे स्लिप करेंगे। फिर हमें वैसे ही 4 फंदों की पर्ल बुनाई करनी है। अब हमें 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद आगे के 5 फंदों को ट्विस्ट करना है।
तो जो हमने 3 फंदे एक साथ बुने थे उसको हम पहले आगे से ट्विस्ट करेंगे। हमें 3 फंदों को एक साथ लेना है, फिर इस वाले निडल में ऐसे इंसर्ट करेंगे, फिर बैक साइड से दूसरी साइड वाले निडल में हमें इंसर्ट करना है उन 2 फंदों को। फिर ऐसे ट्विस्ट करके इनको एक साथ लेकर हमें पहले इन 3 फंदों को सुलटी साइड से हमें ऐसे सुलटा बुनना है। ट्विस्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आगे हमें 2 फंदों को सुलटाई बुनना है। फिर बीच का जो फंदा है उसे हमें स्किप करना है। फिर आगे के जो 5 फंदे हैं उन्हें भी हमें ट्विस्ट करना है। तो पहले हमें ये 2 फंदे जो हैं उसको बैक साइड से ट्विस्ट करना है। फिर इन 3 फंदों को हमें आगे से ट्विस्ट करना है। फिर एक साथ लेके हमें पहले ये 2 फंदे बुनने हैं। फिर हमें इन 3 फंदों को आगे से नहीं बैक साइड से बुनना है। और ये हमने फर्स्ट पैटर्न बना लिया है। तो आगे भी हमें ऐसे ही बुनाई करनी है। यार्न आगे लाके हमें 4 फंदों को फिर से उल्टा बुनना है। फिर यार्न पीछे लेंगे, फिर से हम वैसे ही ट्विस्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। पहले 3 फंदों को हमें आगे से ऐसे ट्विस्ट करना है, फिर बैक साइड से 2 फंदों को ट्विस्ट करके 3 फंदों को सेम निडल में लेके सुलटी साइड से पहले उनकी बुनाई करनी है। तीनों को साथ में बुनना है हमने। फिर 2 फंदों को बुनना है। फिर जो बीच का एक फंदा है उसको हमने ऐसे स्लिप करना है। फिर आगे के फंदों को 5 फंदों को हमें फिर से ट्विस्ट करना है। तो 2 फंदों को हमको बैक साइड से लेना है और 3 फंदों को हमें आगे से लेके ऐसे ट्विस्ट करना है। फिर हमें इनकी बुनाई करनी है। पहले हम 2 फंदों को बुनेंगे, फिर 3 फंदों को हमें बैक साइड से साथ में बुनना है। अब ये दूसरा पैटर्न भी बन गया। फिर हम यार्न आगे लाकर 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे। फिर यार्न पीछे लेके एज को हमें सुलटाई बुनना है। अब यहाँ रो 3 कंप्लीट हो गया। अब ये 4th रो है। 4th रो में हमें पहली लूप को स्लिप करके पूरी रो हमें उल्टी ही बुनाई करनी है। अब ऐसे ही इन 4 रोज़ को ही रिपीट करके आगे बुनाई कंटिन्यू करनी है। जैसे जैसे हम इसको आगे बुनते जाएंगे वैसे ही ये डिज़ाइन ऐसे दिखने लगेगा। अब इसके आगे कैसे करना है एक बार आप फिर से देख लीजिए। अब इसमें फर्स्ट रो की तरह पहली लूप को हम ऐसे ही स्किप करेंगे। फिर 4 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। फिर यार्न पीछे लेके 2 फंदे को हमें सुलटा बुनना है। अब यहाँ पे हमें पैटर्न बनाना है। तो पहले फंदे पे हमें 3 बार बुनाई करनी है। एक बार बुन के फिर यार्न लपेट के एक बार और बुनाई करनी है। तो 3 फंदे हो गए। फिर अगले फंदे को हमें स्किप करके फिर आगे वाले फंदे में हमें 3 बार फिर से वैसी बुनाई करनी है। अब यहाँ तक बुनाई करने के बाद हमें आगे 2 फंदे सुलटे बुनने हैं। फिर आगे हमें वैसे ही रिपीट करना है। 4 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। फिर 2 फंदों को हमें सुलटा बुनना है। फिर आगे हम पैटर्न बनाएंगे।
ये बीच का फंदा हमें स्किप करना है। फिर पैटर्न बनाएंगे यहाँ पे। फिर 2 फंदे हमें उल्टे बुनने, फिर यार्न आगे लाकर 4 फंदों को उल्टा बुनना है और लास्ट के फंदे को हमें उल्टा बुनना है। अब ये रो फर्स्ट यहाँ एंड हो गया। अब हम सेकंड रो की बुनाई करेंगे। इसमें पहले फंदे को स्किप करना है और आगे 4 फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। उसके आगे के 2 फंदे भी हमें उल्टे ही बुनने। फिर जो 3 फंदे साथ बुने थे उन्हें स्किप करके बीच का जो स्किप किया हुआ फंदा उसको बुनना है। फिर से 3 फंदे हमें ऐसे ही स्किप करने हैं, फिर बाकी फंदों को उल्टा ही बुनना है। इस रो में हमें जो हमने 3 फंदे एक साथ बुने थे उन्हीं फंदों को स्किप करना है, बाकी सारे फंदों को हमें उल्टी ही बुनाई करनी है। सेकंड रो हमने एंड कर लिया है। अब ये थर्ड रो है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसी में हमें ध्यान देना है। हमने आगे का फंदा स्किप करके 4 फंदे को आगे बुनना है। फिर हमें यार्न पीछे लेके यहाँ पे जो आगे के 5 फंदों को ट्विस्ट करना है। 3 फंदों को हमें आगे लेना है जो हमने साथ बुने थे। फिर जो 2 फंदे हैं उन्हें बैक साइड से ऐसे ट्विस्ट करना है। फिर इनको एक साथ निडल में इंसर्ट करके पहले हमें 3 फंदों को एक साथ आगे से बुनना है, फिर 2 फंदे बुनने हैं। फिर आगे का जो फंदा है उसको स्किप करना है, फिर यहाँ भी ट्विस्ट करना है और इन 3 फंदों को आगे साइड से ही ट्विस्ट करना है। और हमें ये 2 फंदों को पहले बुनाई करनी है, फिर 3 फंदों को साथ बुनाई करनी है लेकिन बैक साइड से। फिर हमें यार्न आगे लाकर वैसे ही बुनाई कंटिन्यू करनी है जैसे हमने अभी किया था। अब ऐसे ही इस रो को हम एंड करेंगे और ऐसी पैटर्न यहाँ भी बनाएंगे। फिर बैक साइड में हमें पूरी पर्ल बुनाई करनी है और ऐसे ही बुनते जाएंगे तो ये पैटर्न ऐसा दिखने लगेगा। अब मैंने ऐसे ही 4 रोज़ को रिपीट करके एक बार और बुन लिया है। देखा ना आपने कितना इजी है इसको बनाना और ये बहुत ही सुंदर भी लगता है। आज का वीडियो अब मैं यहीं पर एंड करूँगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।